नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भाग दूसरा लेके आए हैं, जिसमें हम इतिहास को वन लाइनर रूप में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इतिहास को सिर्फ फैक्ट देख रहे हैं, जो कि उन सभी एग्जामों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें इतिहास पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य का राज्य पीसीएस हो, प्रारंभिक परीक्षा व वनडे एग्जामों में जिसमें इतिहास पूछा जाता है, उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं। हम जहां से हमने पहले छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करेंगे। हमने छोड़ा था सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे, तो वो करते थे सुमेर। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कौन सा था, तो वो था कुब्बड़ वाला सांड। क्या था? कुब्बड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु था कुब्बड़ वाला सांड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे, तो करते थे केला व अनार को। किसको? केला व अनार को। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ से पाए गए, तो चावल के अवशेष पाए गए लोथल, रंगपुर, कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ? लोथल, रंगपुर, कालीबंगा। हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ से पाए गए थे, तो पाए गए थे बनवाली से। कहाँ से पाए गए थे? बनवाली से। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो वो था मृतकों का टीला। स्थानीय नाम भी कहा जा सकता है इसको, और यहाँ पर बहुत मृतक मिले, इसलिए इसको स्थानीय नाम नहीं कहा जा सकता। ये इसको हम कह सकते हैं कि इसको कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों। कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है, तो माना गया है चोहनजोदड़ो। कौन सा माना गया है? चोहनजोदड़ो। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह था, तो कौन सा था? ओमान। कौन सा बंदरगाह था व्यापार के लिए, तो वो था ओमान। सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह है हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति से। जुते हुए खेत से संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो है कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो है हड़प्पा से। और जुते हुए खेत का संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह है कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। हड़प्पा में अन्नागार बनाए गए थे, तो हड़प्पा में जो अन्नागार बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे? केवल ईंटों से। किससे बनाए गए थे? केवल ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो वो थे कपास के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा था, तो वो कहा था पाकिस्तान। किसने कहा था? पाकिस्तान ने। हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा इमारत है वो था अन्नागार। क्या था? अन्नागार। शिवलिंग की पूजा की रीतियाँ किस सभ्यता की देन है, तो वह है सिंधु सभ्यता। जो शिवलिंग पूजा आज हम भी करते हैं, तो वो किस सभ्यता की देन है, तो वह है सिंधु सभ्यता की देन। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, तो वो किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता के देन है। जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है उस किस सभ्यता की देन है, तो वो है सिंधु सभ्यता की देन। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे, तो वो पहनते थे स्त्री कंगन और हार, पुरुष ताबीज पहनते थे। स्त्री क्या पहनते? कंगन व हार, एवं पुरुष क्या पहनते थे? ताबीज। सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे, तो वो थे द्रविड़। कौन से थे? द्रविड़। सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का क्या कारण था, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिए। किसी ने कहा बार बार बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, आर्यों के आक्रमण के कारण। ये तीन प्रमुख कारण हैं माना जाता है, जो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों के लिए किस रंग से रंगा करते थे? जो मूर्तियों को रंगा करते थे तो किस रंग से रंगा करते थे, तो वो रंगा करते थे काला एवं लाल रंग से। काला एवं लाल रंग से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो पता चलता है धौलावीरा से। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो हुए सुरकोडरार से। कहाँ से?
सुरकोटडा से। कहाँ से? सुरकोटा से। ठीक है। अमीरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो प्रांत स्थित है अमीरी। तो अमीरी नहीं, अमरी। क्या है? अमरी। अमरी कहाँ है? तो है सिंध में। कहाँ है? सिंध में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है ईंटों का अलंकरण? तो मिला कालीबंगा से। ठीक है। चोहनजोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो क्या था? J.S. मैके। किसने किया था? J.S. मैके। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो जो पंचतंत्र की कहानी के जैसा है, तो किस कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है लोथल से। कहाँ से मिलता है? लोथल से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो वो हैं शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो बनाए जाते थे ईंट से। किससे? ईंट से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो वो है दैमाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दैमाबाद से। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्व पुरा स्थल कौन सा था? तो वो था आलमगीरपुर। कौन सा था? आलमगीरपुर। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो किया गया चार्ल्स मैसन द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो पाया गया लोथल से। कहाँ से पाया गया? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? तो वो था अल्लाहदीनो। कौन सा था? अल्लाहदीनो। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? तो मांडा नगर स्थित है चिनाब नदी पर। कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर। हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो वो था धान्यागार। कौन सा था? धान्यागार, जिसे अन्नागार भी कहा गया। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंध का बाग। हड़प्पा के निकासी को किस खेल की निकासी नहीं, निवासी किस खेल में रुचि रखते? तो वो रखते थे शतरंज में। किस खेल में? शतरंज में। कालीबंगा का अर्थ है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति से चांदी की उपलब्धता मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। कौन सा था? लोथल। माता के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसका उत्तर मतलब सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल को उगाते थे, ये कहा जा सकता है। तो वो कपास सर्वाधिक। ठीक है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति कितने स्थलों का पता चला? तो लगभग 1000 स्थलों से अधिक। किससे? 1000 स्थलों से अधिक का पता चल चुका है। किसके निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई? तो हुई थी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन हुआ था। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल था? तो मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल था 1 वर्ग मील। कितना था? 1 वर्ग मील। कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों से बना होता था? जो घर बना होता था किससे बने होते थे? कच्ची ईंटों से। किससे बना होता था? कच्ची ईंटों से घर बने होते थे कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो कालीबंगा वर्तमान में स्थित है राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नगार थे? तो हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नगार थे? तो वो थे 6। कितने थे? 6। कितने अन्नगार थे? 6 अन्नगार थे हड़प्पा के दुर्ग में। कितने थे? 6। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो वो थे कपास में। कौन से? कपास। किसमें? कपास में। सिंधु सभ्यता के घर किस से बने होते थे? तो पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से। और हमने कहा कच्ची ईंटों से कहाँ के बने होते थे? तो कच्ची ईंटों से बने होते कालीबंगा के। पर सिंधु सभ्यता के अधिक से ज़्यादा घर किससे बने होते थे? तो पक्की ईंटों से बने होते थे। सिंधु घाटी
सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता में समर्थन घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो समर्थन घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं समर्थन घोड़े के अवशेष? तो मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ये कभी कभार उसमें आ जाते हैं एमसीक्यू के रूप में कि इन सभ्यताओं में से कौन सी सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता सिंधुकालीन घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी लोथल में। पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी लोथल में। कहाँ हुई थी? लोथल में। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मिलता है कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर? सिंधु नदी के किनारे पर। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? तो के 1982 में राखालदास बनर्जी ने। किसने? राखालदास बनर्जी ने। और हड़प्पा के ने की दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। रावी नदी हड़प्पा की खोज किसने की और कब की? दयाराम साहनी ने 1921 में। कब की? दयाराम साहनी ने और 1921 में। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो 5 किलोमीटर के। कितने? 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है हड़प्पा नगर के संरचना। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिली है? तो मिली है कालीबंगा से। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। बनमाली कहाँ स्थित है? तो बनमाली वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में बनमाली है। बनमाली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बनमाली स्थित है सरस्वती नदी के किनारे पर। कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे पर। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ स्थित है पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। रंगपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो रंगपुर वर्तमान में स्थान है गुजरात में। कहाँ है? रंगपुर गुजरात में। आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ है? तो आलमगीरपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। सुरकोटदा कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। कहाँ है? वर्तमान में स्थित है गुजरात में सुरकोटदा। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? तो नगर योजना की प्रणाली। क्या थी? नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की जो सब प्रमुख विशेषता थी, सर्वप्रमुख, तो वो थे नगर योजना। नगर सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता थी? तो किस युग की थी? ताम्र युग के अन्य कोई भी? तो ये थे कांस्य युग। कौन से थे? कांस्य युग। किस युग के थे? कांस्य युग के। किस युग के? कांस्य युग के। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरम पर किस पशु का उत्खनन हुआ है? तो वह हुआ है जो मोहरम मिला है, मोहरम पर किस पशु, कौन सा पशु मिला है? तो मिला है बैल। कौन सा पशु मिला है? बैल। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में मैंने बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसकी लिपि हम आज तक नहीं पढ़ पाए, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो वो जुड़ा है दयाराम साहनी व राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी व राखालदास बनर्जी। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वो था कोटडीजी। ठीक है दोस्तों, कोटडीजी। ठीक है। किस स्थल से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो युगल सावधान का किसे कहा जाता है? जहां स्त्री व पुरुष दोनों का अवशेष मिले हैं, शवों के अवशेष मिले हैं, तो उसे युगल सावधान कहा जाता है। तो इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं लोथल से। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग क्या कहते थे? तो उसे सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन। क्या कहते थे? सिंडन। हड़प्पा किस काल में तांबे का रथ के स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसमें लिखा है कि हड़प्पा किस काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हुआ था दैमाबाद से। कहाँ से हुआ था? दैमाबाद से। हड़प्पा वासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वो करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्वां से। कहाँ से? बदख्वां से। ठीक है। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है, तो कौन सा है अफगानिस्तान में? मुंडेगाक व सुरतोगोई। कौन सा है? मुंडेगाक व सुरतोगोई। ठीक है। कहाँ स्थित है ये? अफगानिस्तान में।
सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी के रूप में क्या दिया जाता था? तो दिया जाता है मजदूरी में जौ दिया जाता था। क्या दिया जाता था? जौ। क्या दिया जाता था? जौ। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? तो वो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय दिया जाता है। कोरजीजी कहाँ स्थित है? तो कोरजी स्थित है पाकिस्तान में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो वो है मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है सरल भाषा में। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि बिल्ली का पीछे करता हुआ कुत्ता के पंजों का निशान कहाँ मिला है? तो मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था। चावल नहीं था जो हड़प्पा कालीन का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन किसके निर्देशन हुआ? तो J.H. मैके। किसके? J.H. मैके। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो किया गया मोलोहा। किसका प्रयोग किया गया है? मोलोहा। किसका? मोलोहा। जब रिकॉर्ड कहा जाता है ना किसी चीज़ का, तो उस रिकॉर्ड में इसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम मेलोहा रखा गया है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो 6 नगर थे। कितने? 6 नगर। सिंधु घाटी में कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी। कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? तो वो था अलादीन। ये पढ़ दिया। सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्र में घरेलू सामान क्यों रखते थे? उन लोगों का ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है। तो मृत्यु के बाद भी आदमी कहीं जीता, तो उसके लिए खाने के लिए रख देते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? तो ये माने जाते हैं 2500 यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 यानी 1500 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल। कभी कहीं कहीं 1700 भी लिखा जाता है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मान्य है। तो 2500 से 1700 मान्य है और 1500 भी मान्य है। तो इनमें दोनों में से जो भी आएगा तो आप 1500 वाले पर टिक मारना। अगर 1700 तो भी आ रखा था अगर 1500 नहीं आ रखा तो आप 1700 वाले पर टिक मारना। सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज़ के बने होते थे? तो पक्की हुई मिट्टी के। किस चीज़ के? पक्की हुई मिट्टी के, जिसे टेराकोटा भी कहा जाता है। टेराकोटा भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई कितनी होती? 10 मीटर। कितनी होती थी? 10 मीटर मुख्य सड़क होते थे, जिसे आज हम नेशनल हाईवे भी कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों का मुख्य विशेषता क्या थी? तो सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। लड़के हो गए, लड़के और गए, सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। समकोण मतलब कोई सड़क यहाँ से चली गई तो वो इसको दूसरे काटेगा तो ऐसे सीधा इस तरह से काटती थी, तो उसे समकोण काटती थी। ये सड़कें, ठीक है, सड़कें हैं, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति की। किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। किसके? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे? तो वो करते थे मृतकों को जमीन में दफनाकर। किस प्रकार करते थे? मृतकों को जमीन में दफनाकर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी थी 483 किलोमीटर। कितनी थी? 483 किलोमीटर। बोले हुए सूती कपड़े, इन बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? दोस्तों यहाँ पर अवशेष होना चाहिए था, यहाँ पर बुने हुए होना चाहिए था। तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के किस नगर में नृतक कन्या की मूर्ति मिली है? तो नृत्य करते हुए कन्या की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी थी? तो वो थी विशाल स्नानागार। कौन सी थी? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी अन्नागार। कौन सी थी? अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा किस प्रकार से बनाया गया था? सॉरी, ये प्रश्न गलत लिखा गया है, ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया, सॉरी दोस्तों। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? वो व्यापार व शिल्पकारी थे। क्या थे? व्यापार व शिल्पकारी। सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें किस चीज़ से बनी होती थी? पक्की हुई ईंटों से बनी होती थी। दोस्तों कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा था? तो वो था जो हड़प्पा कालीन की मोहरें थी तो वो थे वर्गाकार के। किस प्रकार के?
वर्गाकार के। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ करता था। किसका? घोड़े का अंकन नहीं हुआ करता था। ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? तो थी ब्राह्मी लिपि। क्या थी? ब्राह्मीण लिपि। क्या थी? ब्राह्मीण लिपि। ठीक है। और जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज उत्खननकर्ता कौन थे? तो वो थे दया बहादुर, नहीं सॉरी, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है। और दूसरे कौन थे? व्हीलर। और तीसरे कौन थे? मादा स्वरूप वत्स। कब की? 1921 में। मोहनजोदड़ो के उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है लकराना पाकिस्तान में। तो इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी राखलदास बनर्जी एवं मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की थी रंगनाथ राव ने, जो वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के तट पर? भगवान नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मैके। किसने? अर्नेस्ट मैके और एनजी मजुमदार ने इसकी खोज या उत्खनन किया था। कालीबंगा के उत्खनन किसने किया था? तो कालीबंगा का अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने किसकी खोज की थी? कालीबंगा के। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में। और किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। राखागढ़ी की खोज किसने की थी? राखागढ़ी की खोज सूरजभान सिंह ने की थी। किसने की थी? सूरजभान सिंह ने, जो वर्तमान में कहाँ है? हिसार में। हिसार कहाँ? हरियाणा में। कोट दीजिए कहाँ स्थित है? वर्तमान में खैरपुर पाकिस्तान में। ठीक है। इसकी खोज किसने की है? धुर्यो एवं फजल ने एवं अहमद खान ने। फजल अहमद खान ने। ठीक है। फजल अहमद खान और धुर्यो ने इसकी खोज की थी। कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के। बनमाली कहाँ है? बनमाली हमारा हरियाणा में है और हिसार नदी के तट पर है। इसकी खोज किसकी? RS बिष्ट ने 1973 में सरस्वती नदी के तट पर यह हो। ठीक है। यह है। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है काठियावाड़ गुजरात में। इसकी खोज या उत्खनन SR राव ने की थी। और ये किस नदी के तट पर है? भादर एवं मादर। भादर एवं मादर। आलमगीरपुर कहाँ है वर्तमान में? तो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में। इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी? 1958 में। किस नदी के तट पर है? हिडन नदी के तट पर है। सुतकंडोर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बलूचिस्तान में। किसने खोज की थी? तो खोज की थी ऑरेंज स्टान एंड जाल्स डेल्स ने। कब की थी? 1927 से 1962 के बीच में। किस नदी के तट पर? दास्क नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? दास्क नदी के तट पर। मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसकी खोज किसने की? जगपति जोशी। किसने की? जगपति जोशी ने। कब की? 1982 में। कब की? 1982 में। किस नदी के तट पर? चेनाब नदी के तट पर स्थित है। चेनाब नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ कि किताब पढ़ना जरूरी है वीडियो देखने के बाद। और किताब पढ़ने के बाद अगर आप वीडियो देखते हैं तो तब भी हमें याद अच्छा होता है, पर किताब पढ़ना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो में कहीं भी गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।